Dear students, so today we are going to start with the first question of 3.4 circle chapter. Dear students, you can see on the board on the right hand side for first question they have given a diagram. Again, along with the diagram they have given chord AB congruent to OA. AB congruent to OA इक्वल दिया है और फिर इसके सहारे हमें ढूंढना है एंगल ए ओ बी ए सी बी मेजर आर्क ए बी। टेक्स्ट बुक में ये मेजर नहीं लिखा है, वो लोग बोल रहे हैं आर्क ए बी ढूंढो। आर्क ए बी ढूंढने की क्या ज़रूरत है, वो तो ऐसे दिख रहा है डायग्राम में, हमें मेजर ढूंढना है। तो आप टेक्स्ट बुक में करेक्शन कर लीजिए, अगर पुरानी टेक्स्ट बुक होगी तो मेजर आर्क ए बी, मेजर आर्क ए सी बी। तो ये चार चीज़ें हमें ढूंढनी है। चलो एक एक करके ढूंढते हैं, बहुत ही ईजी है। एक प्रॉपर्टी है, ये एंगल आर्क का हाफ होता है, और एक और प्रॉपर्टी है, ये आर्क सेंट्रल एंगल के बराबर होता है। तो सेंट्रल एंगल ए ओ बी हमें 60 मिल गया है, तो ये भी 60 हो गया।
प्रॉपर्टी आती है, बेसिक्स पता है, बोलने की ज़रूरत ही नहीं। जैसे मैं एक एक स्टेप करते गया, वैसे वीडियो देखने के बाद में वीडियो पॉज करो, एक बार प्रैक्टिस करो, खुद से करने की कोशिश करो। आप भी मेरी तरह या फिर मेरे से अच्छा लिख सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है कि एक फिगर दिया है जिसमें PQRS ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। उन्होंने पहले से ही बोला है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें PQQR के बराबर है, ये भी दिया हुआ है। ये साइक्लिक है, ये दोनों बराबर है। एंगल PSR 110 है, ये एंगल का मेजरमेंट भी दिया है। अब इनके सहारे हमें एंगल PQR ढूंढना है। एक एक करके करते हैं। PQR ये हमें ढूंढना है। तो ये दिया हुआ है और ये ढूंढना है। आमने सामने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एंगल आते हैं तो हमें एक आइडिया आना चाहिए, एक प्रॉपर्टी याद में आना चाहिए। वो प्रॉपर्टी कहती है कि अपोजिट साइड्स आर सप्लीमेंट्री। Therefore, ये तो दिया हुआ है 110 प्लस ये पता नहीं 180, माइनस करो 70 डिग्री मिल गया। तो क्या मिल गया? PQR इक्वल्स टू 70 डिग्री। ये सिर्फ मैं लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन में आपको यहाँ का ही लिखना है। ये तो सिर्फ इजी करने के लिए कि दिखे और हम करें एक स्टेप, बाकी एक करना है। एक चीज मिल गई। अब दूसरा ढूंढना है PQR आर्क। PQR एंगल तो मिल गया 70, ये तो मिल गया। अब आर्क ढूंढना है, ये मेजरमेंट कितना है। और इस मेजरमेंट को ढूंढने के लिए हमें अगर ये और ये पता है तो हम ये ढूंढ सकते हैं। क्या ये पता है? नहीं, लेकिन इसके बारे में एक चीज पता है, कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये दोनों कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट हैं, जिसकी वजह से ये आर्क भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये आर्क भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और हमें PSR 110 मिला हुआ है। तो इस एंगल ने क्या किया, यहां तक इस एंगल ने एक आर्क बनाया। मेजर एंगल PSR इक्वल्स टू हाफ ऑफ बड़ा आर्क। दिस एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस आर्क। एक दूसरे से बनाए गए हैं। रीजन, एंगल इंस्क्राइब्ड by an arc is half of it. ये एंगल आर्क का हाफ होता है, तो ये एंगल की वैल्यू मुझे पता है,
ये कितना है 110 गिवन है, इक्वल्स टू हाफ इंटू ये नहीं पता है, तो ये यहाँ पे आएगा, जो हो जाएगा 220। 220 मिल गया, यही हमें ढूंढना था। ठीक, अब ढूंढना है क्यू आर। ये इतना कितना है, ये पूरा तो हमें मिल गया 220, इसका आधा ये था, इसका डबल ये हो गया। अब सिर्फ इतना पार्ट कैसे मालूम पड़ेगा, ये इक्वल टू ये हमें पता है, और ये पूरा है 220, ये इक्वल टू ये मतलब इसका आर्क और इसका आर्क भी कॉन्ग्रुएंट है, एक प्रॉपर्टी है। तो तीसरा चीज हम करेंगे, सिंस PQ congruent to QR given, therefore measure arc PQ congruent to measure arc QR. Arc inscribed by, intercepted by the congruent arc are congruent. Congruent chords have congruent arcs. Congruent chords को congruent arcs होता है, ये एक प्रॉपर्टी है। तो ये congruent है, तो इनके arc भी congruent हो गए। अभी पूरा मिला के 220 है, तो इनको प्लस करते हैं, therefore पूरा मिला के 220 है, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये है कितना। तो एक को x ले लिया, तो इसको x ले लिया, तो ये भी x हो गया। लेट तो इस इक्वेशन में इस वैल्यू को डालेंगे, क्या होगा, therefore x plus x equals to 220, 2x equals to 220, x equals to 220 upon 2, okay, so 110। तो ये दोनों की वैल्यू कितनी हो गई 110, therefore measure arc QR equals to 110 डिग्री। ये हो गया 110, ये भी हो गया 110, इक्वल टू मेजर आर्क PQ इक्वल्स टू 110। ठीक है, इसको इक्वेशन दे दो 2। ठीक, तो ये हमें मिल गया 110। लास्ट ढूंढना है कि PRQ कितना है, PRQ ये एंगल PRQ कितना है। तो इस एंगल ने ये आर्क बनाया है, इस एंगल ने ये आर्क बनाया है, इसकी वैल्यू हमें मिल गई 110। तो ये कितना होना चाहिए, उसका हाफ। मेजर एंगल PRQ equals to half of measure arc PQ। ठीक है, एंगल इंस्क्राइब्ड बाय आर्क इज हाफ ऑफ इट, रीजन
स्क्वायर थ्योरम, आप एंगल स्क्वायर थ्योरम लिख सकते हो या पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हो। इक्वल्स टू हाफ ऑफ 110 इक्वल्स टू 55 डिग्री, ये हो गया। तो इस तरीके से ये चारों चीजें हमने ढूंढ ली। That's it. Let's solve next question. Dear students, next question is quadrilateral MRPN is a cyclic quadrilateral. ये गिवन है, साथ में उन्होंने दो एंगल का मेजरमेंट दिया है, एंगल R, एंगल N। तो अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हम अज्यूम करें, इमेजिन करें, तो अपोजिट एंगल का वैल्यू हमें दे के रखा है, लेकिन R और N एडजेसेंट नहीं है। ये शो करने के लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। R और N अपोजिट आना चाहिए। MRPN, MRPN, ये हो गया। कनेक्ट कर दो, ज्वाइन देम। So this angle is 5x minus 13 and this angle is 4x plus 4। ठीक है, अपोजिट एंगल्स दिया हुआ है। ये बनाने के बाद में हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आखिर में हमें यही ढूंढना है कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, क्योंकि ऐसा ब्रैकेट में x के फॉर्म में तो वैल्यू होती नहीं, डिग्री में होती है, तो इसको फाइंड करना है। सो प्रॉपर्टी कहती है, सिंस एंगल R प्लस एंगल N इक्वल्स टू 180 डिग्री, अपोजिट एंगल्स of a cyclic quadrilateral is 180 degree। Therefore दोनों का मेजरमेंट लिख देना है। 5x minus 13 plus 4x plus 4 180, 5x plus 4x 9x minus 13 plus 4, 4 minus 13 minus 9, 9x equals to 180 plus 9, x equals to 189 upon 9 comes down, 9 2s are 80, 9 1s are 9, so x equals to 21 degree। x की वैल्यू मिल गई है, तो फिर एंगल R कितना होगा? therefore एंगल R equals to 5 into 21 minus 13, 5 1s are 5, 5 2s are 10 minus 13, 5 minus 3 2, 9 minus 1 8, okay, so 82 degree। Similarly angle N equals to 4x plus 4, ये 21 कहाँ से आया? यहाँ से, equals to 4 1s are 4, 4 2s are 8 plus 4 gives you 88 degree। अब आपको चेक करना है कि ये दोनों आंसर राइट है, 88 और 82 याद है, तो इन दोनों को प्लस करो। 8 plus 2 10, 10 के लिए 0 और 1 कैरी, 8 8 16, 16 plus 2, this should be 9, 10 minus 1 9, wait, 5 minus 3 2, so 10 minus 1 9, so 92 plus 88 it gives you 180। अपोजिट एंगल 180 होती है, तो ये आपको अगर करेक्शन करना है, चेक करना है,
तो इस तरह चेक कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी बच्चे कैलकुलेशन में रॉन्ग कर देते हैं। तो 92 प्लस 88 180 हो जाएगा, इसका मतलब आपका आंसर राइट है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Dear friends, now next question is question number 3. So question number 4. It says that proof angle RTS is an acute angle. RTS हम इस फिगर में देख सकते हैं कि जो T पॉइंट है वो एक्सटीरियर में है। तो उनका कहना है कि RS एक डायमीटर है, O सेंटर है, T एक एक्सटीरियर पॉइंट है। प्रूव करो एंगल RTS। प्रूव करना है RTS अक्यूट एंगल है। अक्यूट का मतलब होता है लेस देन 90। ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहली चीज लिखेंगे, सपोज करेंगे लेट RT लेट एंगल RTS RTS तो दिया है RT, लेट सेगमेंट RT intersect circle at M। इसने सर्कल को M पे कट किया, इसने सर्कल को N पे कट किया। ओके, और MS को ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये एंगल पहले से था, ये दो पॉइंट को हमने नाम दिया। इसको नाम देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसकी जरूरत है हमें। यहाँ पे कट हुआ है तो इसको MS नाम देते हैं। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं ज्वाइन MS। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया। अब इसके सहारे हम आगे की चीज को सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा ये डायमीटर है, तो डायमीटर हमेशा सर्कल पे 90 डिग्री बनाता है। क्या बनाता है? 90 डिग्री। और ये एंगल जो है, ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है। ये 90 डिग्री है और ये एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर का एंगल है सर्कल से। तो इसको आगे प्रूफ करते हैं। हमें ये प्रूफ करना है ये 90 से छोटा है। तो ये 90 से छोटा तब हो सकता है जब ये दोनों मिला के ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएंगे तो। और ऑब्ट्यूज एंगल कैसे बनेगा? TMS। ये TMS ऑब्ट्यूज एंगल कैसे बनेगा? बड़ा। अगर ये 90 हो गया तो ऑफ कोर्स ये दोनों 90 से छोटे छोटे दो एंगल होंगे, और तभी तो ये इनको और इसको मिला के 180 होगा ट्रायंगल का। क्योंकि एक ट्रायंगल में सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स इज 180 डिग्री। बाहर के इस ट्रायंगल को अगर हम ये 90 प्रूव करते तो सीधी बात है ये दोनों को मिला के टोटल 180 होगा, और ये दोनों भी 90 से छोटे होंगे, क्योंकि 90 से बड़े होते तो दो को ही ऐड करके 180 हो जाता। ओके, सो दिस शुड बी 90। और ये 90 कैसे हो सकता है? इसके बाजू में है तो वो लीनियर पेयर है, तो ये 90 हो गया। ये 90 क्यों है? क्योंकि डायमीटर सेमी सर्कल में हमेशा
90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, चलो सॉल्यूशन लिखते हैं। एंगल आर एम एस इक्वल्स टू 90 डिग्री, diameter RS, subtends perpendicular angle at circle on the circle लिखा। ठीक, फिर ये 90 हो गया। एंगल RMS प्लस एंगल TMS इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स हैं दोनों भी मिला के, तो इस वजह से दूसरा वाला भी 90 होगा। Therefore एंगल TMS इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक, अब अगर ये भी 90 हो गया, therefore इन ट्राइंगल TMS ये बाहर के ट्राइंगल के अंदर एंगल MTS प्लस एंगल TMS प्लस एंगल TSM इक्वल्स टू 180। रीजन, सम ऑफ measures of all angles of triangle is 180। ठीक है, इसकी वजह से TMS हमें पता है ये कितना है, 90 डिग्री। ठीक, ये दोनों नहीं पता है, इसको यहाँ पे ही रहने दो। नाइन्टी को वहां लेके जाओ, तो हमने ये देखा कि ये दोनों 90 के बराबर है यहाँ पर। Therefore एंगल RTS TMS, ठीक है, और STM, तो MTS को हम MTS को मैं RTS भी बोल सकता हूँ। MTS इक्वल्स टू एंगल RTS। रीजन, R M और T कोलिनियर है, so therefore angle RTS is an acute angle। From equation 2, hence proved, इस तरह प्रूव हो गया कि बाहर का एंगल छोटा होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।